सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम धार टूटे नहीं, प्रेम धार टूटे नहीं, यह है समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन गुण खान, प्रेम रतन गुण खान। प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, करे सोमरस पान, बैठे संत समीप में, बैठे संत समीप में, जीवन सुधि मिल ज्ञान, जीवन सुधि मिल ज्ञान। हे शंभु सतेश्वर, कबीर साहब, आपके चारों कोना में विराजमान चार गुरु और सभी संसार के कल्याण हेतु तन धारण करने वाले संतों, के पावन चरणों में मैं अपना शीश को अर्पण करता हूँ और पूरी सृष्टि जागा हुआ प्रहरी के समान जीवन जीते हुए अपना अपना समय की प्रवाह में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है आपके चरणों में। क्योंकि सत्य एक आप हो साहेब, और आपसे जो भी उत्पन्न हुआ है वह परिवर्तनशील है, एक समान नहीं रहता है। हम आपको समझें, बूझें और आप में निवास करते हुए जीवन को जिए। शरीर जैसे ही मेरे श्वास से अलग हो, मेरी सूरत आप में स्थिर हो जाए, समा करके आपके ही रंग रूप में स्थित रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी अर्जी है, यही मेरी बंदगी है। हम सभी सद्गुरु के भक्त हैं,
सदगुरु के चरणों में अथाह प्रेम करते हैं। बहुत से रिश्ते नाते को भी हम नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन आपकी भक्ति हम सबों की नहीं छूटती है और आगे भी वर मांगता हूं कि भक्ति नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे। हे सत्पुरुष, आपकी कही हुई जो उपदेश है, संदेश है हम मानवों के लिए, वह अनमोल है। हम जितना समझ पाए वह हमारी संपत्ति होगी। और यह भी कहते हैं कि हम जितना भी समझते जाएं, समझने को कुछ न कुछ उसके अंदर बचा ही रहता है। इसलिए हमें समझने का जो सिलसिला है, क्रम है, चाहे वह बुद्धि से हो या मन से हो या शब्द श्रुति योग के विज्ञान से हो, हम समझते रहें। क्योंकि तुम अनंत हो तो तुम्हारा गुण और वैभव, यश, कृति सब अनंत है। अनंत का अंत हम कैसे पा सकते हो? और यह भी मैं अपने अनुभव से कहता हूं साहेब कि तुम हमेशा नवीन 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 मुझे नजर आते हो। तुम पुराना है ही नहीं, तुम हमेशा नवीन हो। और जिसमें ये गुण है, वैसे गुणों के खान सत्पुरुष की भक्ति हम करते रहें। क्योंकि जीवात्मा हमेशा नवीन सुख चाहती है, नए दृश्य चाहती है, नया सौंदर्य चाहती है। और यह सिर्फ तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारा चेतन अस्तित्व है। इसी अस्तित्व को प्राप्त करने के बाद सदगुरु ने कहा था, हम सबों को, कि तुम्हें भी यदि यह अस्तित्व को प्राप्त करना है तो यह मेरा उपदेश को ग्रहण करो। अपने तल में इसको स्थान दो, मन में इसको भर के रखो, सूरत में इसको लवलीन करके रखो। तुम्हारे जीवन में नए नए आनंद फूटते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने भी यह साहिब का उपदेश को बंदगी के रूप में मनन चिंतन जरूर किया है। वह क्या है, अभी हमने प्रस्तुत किया भी है। प्रेम धार टूटे नहीं, यह रहा एक समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन गुण खान। हमको लगता है कि एक भक्त के अंदर जो ईश्वर को पाने की योग्यता होनी चाहिए, ये दो पंक्तियों में पूर्ण भरा हुआ है। एक भक्त के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? एक समान अटूट प्रेम प्रभु के प्रति
प्रकट रहे। और यदि प्रकट है ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, तो यह प्रभु मिलने का योग्यता है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। और यह गुणों का खान है, रत्नों का खान है। यही भक्ति और प्रेम अनंत सत्ता के साथ आपका रिश्ता, तारतम्य जो आंतरिक है शब्द और श्रुति का, उसमें जोड़ देती है। यही है भक्ति का स्वरूप, यही है परमात्मा को प्राप्त करने का फल। इसकी बहुत गहराई है। जितना परमात्मा गहरा है और उसके भेद गहरे हैं, उनकी अनंतता में जो गहराई है वो सब ये दो पंक्तियों में विराजमान है। प्रेम धार टूटे नहीं, यह रहे एक समान। पूरी सृष्टि में 7.5 अरब मनुष्यों की गणना है अभी, जो मनुष्य के पास हिसाब है। आप में से कोई ये बात को बता सकते हैं कि ऐसा लक्षण वाला कोई भी भक्त है सृष्टि में, या एक है, या 2 है, या 10 है, या 20 है, या 100 है, या 1000 है? आपको लगता है? आपने जो भक्ति किया है, जो प्रेम पाया है परमात्मा से, जो समर्पण से मिला है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उसके हिसाब से आप जरा विचार करो कि एक समान परमात्मा से प्रेम जो अटूट है, ऐसा प्रेमी क्या संसार में है? होंगे भी तो बहुत कम होंगे। हम उनको जानते नहीं हैं, या जानते ही होंगे तो बहुत कम होंगे। इतना तो जरूर आप लोग भी कहेंगे, क्योंकि शब्द कहता है कि प्रेम धार टूटे नहीं, यह रह एक समान। एक समान हवा की थोड़ी सी झोंका चली कि मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। प्रकृति में थोड़ा अपना विकराल रूप धरा कि भक्त का पांव हिलने लगता है। संसार ने अपना मुख मोड़ा, भक्त चंचल हो उठता है। उसकी प्रेम टूट जाती है, तितिर बितिर क्षतिग्रस्त हो जाती है, भक्त धाराशाही हो जाता है। एक समान नहीं रह पाता।
एक से एक महापुरुष इस संसार में हुए हैं, लेकिन एक समान परमात्मा के प्रति प्रेम, रुझान, अनुराग नहीं रख पाए हैं। क्योंकि मनुष्य जब इस मनुष्य का शरीर धारण किया तो वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो शरीर भी है। जीव और प्रकृति के मेल को मनुष्य का शरीर कहते हैं। शरीर की अपनी आवश्यकता है और आत्मा की अपनी आवश्यकता है। आत्मा की जो रुचि है, आवश्यकता है, चाह है, उसमें से एक भी चीज शरीर को नहीं चाहिए। और शरीर को जो रुचि है, जो आवश्यकता है, वो आत्मा को नहीं चाहिए। इसलिए भक्त जो है शरीर की मांग को, शरीर की पूर्ति को, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो भटक जाता है। वो परमात्मा के प्रति प्रेम अटूट एक समान नहीं रख पाता। इसीलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि पूरी सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी भक्ति एक समान, एक रस में चली हो। मैं तो इस सृष्टि के लक्षण को बताता हूं कि बहुत बड़े बड़े संकल्प लेने वाले, प्रण लेने वाले, प्रतिज्ञा लेने वाले लोग भी एक चोट में, प्रकृति की एक हथौड़ा पड़ने पर हिल जाते हैं। चार ही गुरु इस संसार में हुए हैं। जो सदगुरु के वचनों से संसार को प्राप्त हुआ है। हिरंबर नाम साहेब, यकह नाम साहब, जोहंग नाम साहब और सुकृत नाम साहब, कि जिनकी भक्ति परमात्मा के चरणों में अटूट चलती है। ये मानव तन धारण करते हैं और दीन बन के, अधीन बन करके संसार के जीवों को परमात्मा का संदेश सुनाते हैं। प्रकृति का गुण धर्म बताते हैं, प्रकृति से अलग होने का विज्ञान बताते हैं। परमात्मा के प्रति रुचि हो, अनुराग बढ़े, विवेक बढ़े, प्रेम बढ़े, इसके लिए तरह तरह के भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग, पूजा पाठ सदगुरु भी बतलाते रहते हैं। इनका भी ये संसार में आते हैं तो इनका भी परिवार हो जाता है।
इनका भी संसार हो जाता है, क्योंकि शरीर धारण किए हुए है ना। शरीर का रिश्ता अलग है, जीव जो आत्म स्वरूप है उसका रिश्ता अलग है। दोनों का मांग अलग अलग है, इच्छा अलग अलग है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन इनका संसार नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या बिखर जाता है या टूट जाता है, लेकिन इनके शरीर पर कोई शिकंज नहीं होता, कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं। इनके परिवार में क्या आपत्ति नहीं आती, विपत्ति नहीं आती, दुख नहीं आता, लेकिन उनको मायूस नहीं कर सकता। उनको पता है कि जो मिटा है मेरे सामने, जो बिखरा है मेरे सामने, वो बिखरने वाला ही है। जो आ गया मेरे सामने, जो सुख मिला, जो सुविधा मिली है, वह भी एक समान रहने वाला नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है उसका परिवर्तन हो भी गया तो कौन सी नई बात हो गई है जो मैं इसके लिए सिर पटक पटक के रोऊं। जब मैं कहता ही हूं साहब की बानी कि यह संसार में कोई सुखिया नहीं हुआ, तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? कोई में से तो हम भी है ना, हम तो अलग नहीं हैं। जब रावण तीनों लोकों का स्वामी था, 8 प्रकार के सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां उसके जीवन में उपलब्ध थी, तब भी बेचारा तृप्त नहीं था। एक पत्नी नहीं थी, कई पत्नियां थी और सभी गुणों की खान थी, सभी अलग अलग कलाओं में निपुण थी, तब भी पर नारी से वो आकर्षित हो गया। तो हमारे पास कुछ बिगड़ ही गया मेरे परिवार में तो क्या गया? कुछ नहीं गया। इस तरह का जिंदा ज्ञान, जागा हुआ ज्ञान 4 गुरुओं में ही सिर्फ संसार में उपलब्ध रहा है। कोई उनके परिवार में जन्मा तो भी कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, जन्म के मर गया कोई भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, कोई नालायक हो गया बहुत ज्यादा दुख नहीं है, कोई लायक हो गया बहुत ज्यादा सुख नहीं है, समान रहते हैं। क्योंकि जो जन्मा और मरा वो शरीर का धर्म था, जीव का धर्म नहीं है। जो नालायक हो गया वो शरीर का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। कोई लायक हो गया शरीर का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। कोई आईएएस हो गया तो शरीर का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है आईएएस बनना। कोई गरीब हो गया, कोई हाथ फैला रहा है समाज में पेट पालने के लिए, वो शरीर का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। इसलिए वो मायूस नहीं होते 4 गुरु, एक समान उनकी भक्ति रहती है। शुद्ध रूप में रहते हैं, जब चेतन रूप में रहते हैं तब भी, और चेतना और प्रकृति का संयोग जब होता है, जिसको मानव का तन कहते हैं, ऐसी तन धारण करने के बाद भी वो एक समान रहते हैं। और उनके ऊपर ये लागू होता है, प्रेम धार टूटे नहीं,
प्रेम धार टूटे नहीं, यह रहे के समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन गुण खान, प्रेम रतन गुण खान। यदि कोई भी है संसार में कि यह गुण को प्राप्त कर ले, जो चारों गुरुओं में विराजमान है, एक समान परमात्मा के प्रति भक्ति, अटूट धारा प्रेम, तो वह पंचम गुरु होगा संसार का। मन में यह अवश्य आ गया होगा कि ये अटूट प्रेम परमात्मा के प्रति तनधारी रख ही नहीं सकता है। संसारिक जीव रख ही नहीं सकता है। जो तन में है, जो तन की ख्वाहिश को पूरा करने में लगा हुआ है, तन की सुख को पूरा करने में लगा हुआ है, तन के आनंद संतुष्टि जिस भोग से प्राप्त होती हो उसको पूरा करने में लगा हुआ है, वो कभी भी अटूट प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। जल में रह करके जैसे कुकुही पंछी, पनडुब्बी पंछी और कमल पंकज जैसे असंग रहता है, उस तरह से सिर्फ यह संसार में चार गुरु रहते हैं। चार गुरु के शरण में आकर के जो भी यह संसार में यह ज्ञान को सीखा है वो धन्य है, वो बड़ भागी है। उसी को सदगुरु ने संसार में संत कहा है। फिर भी उनके भी जीवन में बीच बीच में कभी कभी प्रेम धार टूट जाता है। जीव और पीर के बीच में माया आ ही जाती है, लेकिन वो माया को ध्यान न दे करके परमात्मा को ध्यान में लाता है, माया के जगह पर परमात्मा को ला करके रख देता है। माया अपने आगे बढ़ जाती है, प्रस्थान कर जाती है। ये बहुत बड़ी योग्यता है मेरे भाई। प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे। विचार करो भाई, इसको बोल के पाठ करके या बंदगी करके आगे निकल जाना मतलब क्या लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया बंदगी? जी नहीं। प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, प्रभु के सामने बैठने की बात यहाँ कहा गया है। प्रभु के सामने तो शरीर बैठ जाता है, गुरु के सामने शिष्य तो बैठता है। और गुरु को प्रभु भी कहा गया है। क्या यही बैठना है? यहाँ तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल गुरु की सेवा में लोग रहता है, तब भी गुरु को नहीं समझ पाता है।
गुरु के विचार को, गुरु की आज्ञा को, गुरु का ज्ञान को नहीं समझता है लोग। हर चीज में गुरु की आज्ञा में अपना बुद्धि लगाता है, गुरु के संदेशों में अपना बुद्धि जोड़ देता है, अपने बुद्धि से वो काम करने लगता है। वो कैसे सेवक हो सकता है? कैसे एक समान धार को पा सकता है? नहीं होगा। इसके लिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रचार में निकले थे। आप लोगों को भी पता है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि रास्ता में चलते समय कि बच्चों देखो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे उसकी छाया में देखो हलवा रखा हुआ है, प्रभु का भोग है, प्रभु के चरणों में अर्पण किया हुआ हलवा है। देखो, एक बेटा ने अपने पिताजी को बात को सुना और कहा कि ये पिता और गुरु मेरे दोनों हैं, गुरु ही मेरे पिता हैं, पिता ही मेरे गुरु हैं। और मेरे गुरु जी ने कहा है कि पेड़ के नीचे हलवा है, जाओ उसको ग्रहण करो, वो प्रभु के चरणों में अर्पण किया हुआ है, प्रभु की शीत प्रसादी है। शीत प्रसादी कहते हैं जिस पदार्थ को सदगुरु अपने हाथों से उठा करके और ग्रहण कर लिया हो, उस प्रसाद को शीत प्रसादी कहते हैं। सीधी भाषा में प्रभु का खाया हुआ बचा हुआ प्रसाद, खाया हुआ जो बच गया वो प्रसाद है, उसको शीत प्रसाद कहते हैं। उसने देखा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वहां पर शीत प्रसादी है, प्रभु का भोग लगाया हुआ है, जाओ ग्रहण करो। उसने कुछ नहीं देखा, बस गुरु की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा को ही सिर्फ सिर पर रखा। वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा बेटा उसका साथ में था, वो देखा मेरे पिताजी बावला हो गए हैं, मेरे पिताजी का उम्र बढ़ गया है, बुढ़ा हो गए हैं ना, इनकी बुद्धि कम हो गई है, इनको लगता है दिखाई नहीं दे रहा चश्मा लगाने के बाद भी। वो तो बोलते हैं हलवा है वहां पे, अरे वहां तो मरा हुआ गाय है, मला हुआ नहीं मरी हुई गाय है। उसने नहीं गया। एक बेटा गया और वहां पर पहुंचते पहुंचते वो रास्ता में जब जा रहा था तो देखा इतनी मरी हुई गाय है, लेकिन पिताजी हलवा कह रहे हैं, गुरुदेव हलवा कह रहे हैं, प्रभु का प्रसाद कह रहे हैं। लेकिन उसने कभी विचार नहीं किया, सिर्फ विचार किया कि गुरुदेव का आज्ञा है कि हलवा है वहां पर। वो जैसे वहां पर पहुंचा है, वो सचमुच में एक बड़ी कड़ाही में तो दूसरा बेटा पिताजी को कोसने लगा, बोला उम्र का प्रभाव इनके ऊपर दिख रहा है, मरी हुई गाय इनको हलवा दिखाई दे रहा है। उसने नहीं गया। जो आज्ञाकारी बेटा था, पिता के तत्व में गुरु को देखा था, पिता के शरीर में गुरुत्व को देखा था, शब्द गुरु को देखा था, उसने
सीधे गया और जैसे ही पहुंचा तो वहां बहुत बड़ी कड़ाही में हलवा था। वही हलवा मेरे भाई उसी समय से गुरुद्वारा में हलवा का प्रचलन चालू हुआ है। वो इतिहास बन गया, गुरु की आज्ञा का पालन का फल बन गया और आज भी प्रकट है, गवाह है कि गुरुद्वारा में वही हलवा चढ़ता है, आटे के हलवा। और इतना अच्छा हलवा कि कोई दूसरे लोग बनाते हैं तो वैसा बनता नहीं है, वही लोग से सिर्फ बनता है। इस शिक्षा से क्या ज्ञान मिलता है? गुरु जिस वेदी पर बैठे हैं वो ज्ञान का वेदी है, चैतन्य का वेदी है। उनके वेदी पर जड़ का कोई भी प्रभाव नहीं है, न बुद्धि का न विवेक का। और आप मूर्ख संसार जड़ वेदी पर बैठे हो और गुरु के वचनों में आर्गुमेंट करते हो, गुरु को पिता के रूप में देखते हो, तुम्हारा बाप है वो। यही कारण है कि प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, करे सोम रस पान। बैठे संत समीप में, जीवन सुधि मिल गया, जीवन सुधि मिल गया। प्रेम नहीं कर पाने का यही कारण है, अटूट प्रेम नहीं उतरने का यही सब वजह है। तुम्हें आदेश है कि गुरु के वचनों का कुछ विचार मत करो, करते जाओ। तुम नहीं जानते हो कि वो गाय है कि हलवा है, मरी हुई गाय है कि हलवा है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। गुरु की आज्ञा का पालन जिसने भी किया है, इस भक्ति के इतिहास को उठा के देखो, परमात्मा भी वहां आकर के झुके हैं, काल पुरुष भी आकर के झुके हैं। गुरु की इतनी महत्ता है और जो भी गुरु की आज्ञा पर विचार करने लगे, अपनी बुद्धि लगाने लगे, उनका संसार में कभी भी कल्याण नहीं हुआ है। उनके जीवन में विघ्न बाधा डालेगा ही विधाता। काल पुरुष को विधाता भी कहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अटूट रिश्ता, अटूट प्रेम, अटूट अनुराग जो एक समान लोगों को प्राप्त नहीं होता। आप लोग को इस पर विचार करना होगा कि आपका तन है और आपके अपना अस्तित्व है जिसको जीव कहते हैं। ये दोनों की साम्य अवस्था को आप मनुष्य का शरीर कहते हैं। शरीर को चाहिए संसार का भोग भोजन और जीव को चाहिए पीव। ये दोनों अतियों को संभालना है, दोनों अवस्था को संभाल के आगे बढ़ना है।
और इसी बढ़ने के क्रम में एक समान भक्ति नहीं कर पाते हो, रिश्ता नाता जोड़ के परमात्मा से नहीं रह पाते हो। इसलिए कभी प्रेम घटता है, कभी प्रेम बढ़ता है, कभी उफनने लगता है। मैंने उदाहरण दिया ना कि 4 गुरु भी संसार में आए हैं, आते रहेंगे, आते रहते हैं। इनके भी शरीर धारण करने के बाद संसार जुड़ जाता है इनके साथ, लेकिन मैं तो कहा कि संसार जुड़ के भी नहीं जुड़ पाता। कि जल में जैसे कमल, जल में जैसे पंछी, कुकुही पंछी निवास करते हैं, उस तरह से संसार में निवास करते हैं। संसार के अंदर रह करके इनके अंदर संसार नहीं रहता है। इसलिए सीखना है तो सीखते चले जाओ, नहीं तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। इनके समीप भी रह के भी नहीं सीख पाओगे। चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पत्नी हो, चाहे संसार के लोग हो, नहीं सीख पाओगे। उनको देखने की दृष्टि बदल दो। उनके जीने की जो स्थिति है उसको तुम नहीं देख पाओगे। जानना है तो उनके समीप ही उनसे सीख करके देख लो। सीखते जाओ, तब ये प्रेम, ये अटूट धारा, ये अटूट विश्वास आपके जीवन में अविरल रूप से उतरने लगेगा। और जब उतरने लगेगा तो जल कमलवत आपका जीवन अवश्य हो जाएगा। आप संसार को बहुत महत्व देते हो, और सदगुरु जो होते हैं, सदगुरु ये 4 रूप जो है, ये संसार को उतना ही महत्व देते हैं जितना इसका महत्व है। कितना इसका महत्व है मेरे भाई? ये परिवर्तनशील है, ये क्षण भंगुर है, ये सुख पहले और बाद में दुख, सुख कम और दुख ज्यादा, ये पकड़ते रहती है। ये चीज सदगुरु को पता है और संसार वाले को पता नहीं है। ये कंगाल बनाते रहती है हमको, ये जर्जर बनाते रहती है हमको, ये हमको बेहोश में रखना चाहती है। ये संसार वाले को ज्ञान नहीं है, संतों को पता है, 4 गुरुओं को पता है। इसलिए इसका वजूद, इसका महिमा उतना ही रखते हैं जितना रखने लायक है। आया तो आया, आया राम गया राम, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाने दो, जाने वाली वस्तु ही थी, रुकने वाली नहीं थी। जो मिला है वह भी जाएगा, जो नहीं मिला वह भी जाएगा। करो अटूट प्रेम परमात्मा से, करो अटूट भक्ति परमात्मा से। परमात्मा कहीं नहीं जाता है। परमात्मा के ज्ञान में आना और जाना जो शब्द है वो है ही नहीं। वो आने और जाने वाली वस्तु नहीं है। बस तुम चिंते जाओ उस साहिब को, वह अक्षत तत्व को, वह निरक्षर पुरुष को चिन्ह लो, पहचान लो। जीवन में श्वास रहते ही कर लो दोस्ती, कर लो रिश्ता, बना लो अटूट उनके साथ। सारे दुख टूट जाएंगे तुम्हारे जीवन में। भ्रम का हो, अंधविश्वास का हो, आसक्ति का हो, सब टूटेंगे। घबराना नहीं। जीवन में यदि कभी दुख आ जाए, घबराना नहीं मेरे भाई। कभी प्रभु को छोड़ना नहीं, कभी भक्ति से विचलित नहीं होना। विचलित हो गए, छोड़ दिए, विश्वास घटा दिए, हंसेगा आपका संसार, माया हंसेगी। नहीं मौका देना।
जाने दो, कोई बह गया बह गया, बहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बह गया तो क्या हुआ, कल तो बहना ही था। आज मर गया तो क्या हुआ, कल तो मरना ही था। अर्थात मरना ही था उसको, शरीर छूटना ही था उसको, दुख आना ही था, पहले आ गया। इसलिए एक साथ चलो संसार में, दुख आ जाए तब भी प्रभु की भक्ति में मस्त रहो, सुख आ जाए तब भी प्रभु की भक्ति में मस्त रहो। सुख और दुख को भक्ति से जोड़ना ही नहीं। यदि जोड़ने लगोगे, हिसाब करने लगोगे अपने भक्ति का फल और परिणाम, और अपने को पेश करोगे कि हम भक्त हूं, मुझे दुख क्यों हुआ, तो आप कभी भक्ति में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्योंकि संसार परमात्मा में नहीं है, आप में है। परमात्मा में सिर्फ सुख है और आनंद है, स्थिरता है। आप भी स्थिर हो जाओ। और जब एक समान भक्ति आप में उतरेगी, जो अविरल कहते हैं हम, अबाध गति कहते हैं हम, तब ये नीचे का संदेश आप में ठीक ठीक पुष्ट होगा। प्रभु सन्मुख निस दिन बैठे, जीव बैठेगा निस दिन, भाई शरीर नहीं। मैं यहीं से शुरू किया था ना। जीव बैठेगा पीव के सन्मुख, सूरत बैठेगी शब्द के सन्मुख, आत्मा बैठेगी परमात्मा के सन्मुख। करे सोम रस पान। सोम रस क्या है? सोम रस क्या है? अक्षरों के अनुसार जो शब्द है वो अमृत को सोम रस कहते हैं, लेकिन यह सोम रस की संज्ञा सिर्फ ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय धार, ईश्वरीय सुख को सोम रस कहते हैं। और यह जब जीव पीव के साथ बैठेगा, आत्मा परमात्मा के साथ बैठेगी, तब यह सोम रस का बोध होता है। जो अविरल बोध होगा, अविरल उतरता हुआ महसूस होगा। इसलिए संत छक जाते हैं। धर्मदास पी छकित भये हैं, धर्मदास पी छकित भये हैं, और पीवै कोई दासा। तो करे सोम रस पान। बैठे संत समीप में, जीवन सुधी मिली ज्ञान। अब सोमरस उसको मिलने लगा, जीव और पीव के मिलन में सोमरस उतरने लगी। अब वह संत संतों के सामने बैठने लगा, संसारिक पुरुषों के सामने बैठने लगा, संसारिक भक्तों के सामने बैठने लगा। जीव समझ ही नहीं पा रहा है सोमरस प्रवाही संत को। जीवन शुद्धि मिली ज्ञान, जीवन में शुद्ध मिल गया, जीवन में विवेक मिल गया, जीवन में अमृत मिल गया। इस संत के समीप बैठने से, इनके संदेश को सुनने से, इनकी आज्ञा का पालन करने से। तो मेरे बंधुओं, गहरी भक्ति है ये दिखता नहीं बाहर से है। बाहर से कोई चकाचौंध नहीं भक्त और भगवान के बीच में। ये आंतरिक मेल का परिणाम है, अंतर से अंतर मिलन का फल है। तन से तन मिले तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मन से मन मिला तो बहुत कुछ मिलना प्रारंभ होगा।
और जीव से वो पीव मिला तो संतों को समझ सकते हो। भजन कर भजन कर निस दिन टूटे नहीं तार हो, टूटे नहीं तार हो। भजन कर निस दिन टूटे नहीं तार हो। भजन कर निस दिन टूटे नहीं तार हो, टूटे नहीं तार हो, टूटे नहीं तार हो। भजन कर निस दिन टूटे नहीं तार हो। जब भजन प्रतिदिन करोगे, श्वास पर श्वास करोगे, तब फल क्या होगा? हृदय कमल से, हृदय कमल से निकला एक तार संतो। हृदय कमल से निकला एक तार संतो। गगन महल में, गगन महल में होला झनकार हो। गगन महल में होला झनकार हो। प्रतिदिन प्रेम करने से, प्रतिदिन भजन करने से, प्रतिदिन शब्द सुरती का योग करने से हृदय से अंकुर होगा। हृदय से अंकुर निकलेगी और परमात्मा को जाकर के स्पर्श करेगी, परमात्मा को जाकर के छुएगी। और जब परमात्मा को स्पर्श करेगी तो स्पर्श करने के बाद वहां बिजली प्रकट होती है, वहां झंखार प्रकट होता है, मतलब शब्द प्रकट होता है, ध्वनि प्रकट होती है, और सब यह परमात्मा के अस्तित्व से प्रकट होते हैं। छह राग 36 रागिनी मनुष्य ने एब्जॉर्ब कर पाया है। मैं तो कहता हूं अनंत राग, अनंत रागिनियां वहां प्रकट होती है विज्ञानमय, जिसका मनुष्य वर्णन वाणी के द्वारा नहीं कर सकता। ये हृदय से अंकुर निकल करके, चेतना निकल करके परमात्मा में जब वो स्पर्श करती है, परमात्मा में विलीन होने लगती है, तो परमात्मा का चेतन अस्तित्व खिलने लगता है। ऐसा महसूस होता है प्रेम का। प्रेमी को भक्त के भक्ति के कारण। और क्या होता है? इंगला पिंगला करला निर्वाण संतो। इंगला पिंगला करला निर्वाण संतो। सुसुमन महलिया कोई, सुसुमन महलिया कोई खोलिहन दिलदार हो। सुसुमन महलिया कोई खोलिहन दिलदार हो। अरे मेरे भाई, सदगुरु को क्या कहने की जरूरत थी? दिलदार हो।
हैं। दिलदार ही सुषमन नाम के महल को खोल सकता है। दिलदार जो होगा, दिल कहते हैं जीवात्मा को, जो प्रेमी होगा, जो बावला होगा परमात्मा के प्रति, जो ब्रीही होगा, जो खोजी होगा, जो ईश्वर को पाने के लिए आंसू बहाता होगा, बैठ करके कहता होगा मेरा जीवन तो बीत गया प्रभु, कुछ शेष बचा है, मैंने तो कोई करनी किया नहीं, मैं कौन हूं इसका भी बोध नहीं हुआ, शरीर क्या है इसका भी बोध नहीं हुआ, जड़ और चेतन का अलग अलग स्वरूप ही पता नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है आना, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, और मैं विदा होने का समय देख रहा हूं। भजन नहीं हुई और जीवन बीत गया, भजनवा नाही होले हो राम, जीवनवा बीतल जाला हो राम। भजन है, भजनवा नाही होले हो राम, भजनवा नाही होला हो राम, जीवनवा बीतल जल हो राम। मैं वादा करता हूं यदि रूह से भजन आप गा दो ही पंक्ति, रूह से भजन गा दो तो आपका रोम रोम में वर्षा होने लगेगा, परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। लेकिन गा पाओगे तब ना, बुद्धि से गाओगे, मन से गाओगे, भोगों में लिप्त होकर गाओगे, संभव नहीं है। प्रेम को जानने के लिए प्रेमी होना पड़ेगा, और प्रेमी नकल या कोई अभिनय से नहीं प्राप्त होता है, ये परमात्मा की विरह में रोने से प्राप्त होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, प्रेम बहुत बड़ी संपदा है मनुष्य के जीवन में, प्रेम बहुत बड़ी संपदा है मनुष्य के जीवन में। परमात्मा को पाने के लिए रोना तो पड़ेगा ही, परमात्मा के लिए विरह तो होनी चाहिए, कमी है, महसूस तो होना चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी हम यह संसार में सुखी नहीं हैं, हम आनंदित नहीं हैं, हम खाली सुना अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा तो आपके जीवन में खलल होनी चाहिए, तभी तो परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, परमात्मा का बोध होगा, दर्शन होगा। उसी को दिलदार कहते हैं। दिल नहीं दिया तो दिलदार कैसे कहलाओगे? शरीर दिया तो शरीरदार ही न रहोगे। दिल देकर ही दिल को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक दिल आत्मा है, दूसरा दिल परमात्मा है। दिल ही देकर के दिल को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दिलदार बन ही नहीं पाते हो, इसलिए तुम उस परमात्मा में जाकर के प्रवेश नहीं कर पाते हो, परमात्मा में पहुंच नहीं पाते हो। तुम्हारा इंगला पिंगला सुषुम्ना जगता नहीं है, खिलता नहीं है, तुम चेतन महल में प्रवेश नहीं कर पाते हो, जड़ ही बने रहते हो। दिल ही नहीं दे पाए तो दिलदार काहे का। गंगा जमुनवा के करल निर्वाण संतो, गंगा जमुनवा के करल निर्वाण संतो,
उतर चल चल तीर बेनिया के पार हो, उतर चल चल तीर बेनिया के पार हो। अरे क्या करो इंगला पिंगला को तुम, क्या करोगे गंगा जमुना को तुम? इंगला पिंगला को ही गंगा जमुना कहते हैं। इसका तुम निर्माण कैसे करोगे? क्या साबुन से निर्माण करोगे, स्वच्छ करोगे, निर्मल करोगे, या मोक्ष दे दोगे इन लोगों को, या जगाओगे? क्या दीपक बाती जला लगा के जगाओगे, या गंगा जी के पानी से धो के इसको साफ करोगे? ऐसा कोई प्रथा नहीं है। आंख से गदगद आंसू उतरने लगा, बिरह बढ़ने लगी, अपने आप ये निर्माण हो जाएंगे, एक खुल जाएंगे, जग जाएंगे, होश में आ जाएंगे। प्रेमी जान सकता है यह प्रेम को, किताबी ज्ञानी नहीं जान सकता, शब्दों के मार करने वाला नहीं जान सकता, सिर्फ प्रेमी ही यह प्रेम को समझ सकता है। आपकी सुधि लगने लगेगी, खुद ये सब जग जाएंगे, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रसार चक्र तक। उसके बाद अगम अपार संगम होता रहेगा अंतर जगत में। लेकिन शब्द है दिलदार बन के, दिलदार को तुम प्राप्त कर सकते हो। दिल दिए बिना कोई यार नहीं मिलेगा, वो तो दिलदार है मेरे साहब। कहत कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर सुनो हो संतो। आगे क्या कहते हैं? दिन दिन जागल रहिया, दिन दिन जागल रहिया, रहिया खबरदार हो। दिन दिन जागल रहिया, रहिया खबरदार हो। अरे खबरदार शब्द है और दिलदार शब्द है, दोनों में बड़ी आंतरिक संबंध है, रिश्ता है। एक लड़का एक लड़की को देखता है जब, तो कोई परिचय नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। एक लड़की एक लड़का को देखती है, कोई परिचय नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं। लेकिन जब तक पैकी मारेगा नहीं, 10 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना, साल भर, तब तक कोई रिश्ता नहीं बनता। जब संसारिक चमड़ा के पीछे तुमने इतना गुलामी किया है, तो वो प्रीतम को तुम इतना आसानी से चिन्ह लोगे बिना आंसू बहाए ही? आगे पीछे बहुत तुमने किया है, तब वह परिचय हुआ एक चमड़े से। उस परम पिता परमेश्वर को पाने चले हो, हंसते हंसते, मौज मस्ती करते करते, थोड़ा रोवो, धार बहाओ और कहो जीवन बीतने वाला है, अब निकट है मृत्यु, मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाया। जरा विरह में तो रोवो अंदर से, तब समझ में आएगा। देखो अंतर में अंकुर फूटेगा, बिजली निकलेगी, चेतना ऊपर उठेगी, शरीर में रोमांच होने लगेगा, गर्जना होने लगेगी, सिंह गर्जन होने लगेगा, शब्द में टंकार होगा, आकाश खिलने लगेगा भीतर में। आप ऐसी स्थिति को प्राप्त करोगे। दिलदार बन के दिखाओ। कहत कबीर सुनो हो संतो, दिन दिन जागल रहियो, रहियो खबरदार हो। खबरदार का कुछ गुण नहीं, चले भक्ति करने, चले परमात्मा के गले मिलने, चले पिया मिलन। कैसे मिलेंगे परमात्मा? दिलदार को परमात्मा मिलते हैं, बेखबरी को नहीं। खबरदार रहने वाला को परमात्मा मिलते हैं, बेहोश रहने वाला को नहीं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी,
शाहे बंदगी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। सबका कल्याण हो, सब अनुरागी हो, पूरी सृष्टि परमात्मा का प्रेमी हो, छक जाए पूरी सृष्टि परमात्मा के वियोग में, परमात्मा के विरह में, परमात्मा के प्रेम में अपने आप को खो दे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। मूल्यवान वस्तु सहज में नहीं मिलता है, क्योंकि वह मूल्यवान है। उसको पाने के लिए कुछ कसरत करनी होगी, अभ्यास करना होगा, कुछ इल्म ऊर्जाएं करनी होगी, कुछ दाव पेच गुरु से सीखना होगा, तभी यह प्राप्ति हो सकती है। मेरे बंधुओं, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ और धनदास साहब के अनुभव को दोहराते हुए एक पंक्ति कहता हूँ। गद गद गीरा नयन भर गयऊ, नयन भर गयऊ, यहो नाथ मोही बड़ सुख भयऊ। अरे क्या किताब पढ़ के कब वर्णन करोगे? ये धनदास जी महाराज के आंसू तो बता दिया कि पिया मिलन से क्या क्या सुख उत्पन्न हो रहा है, किस तरह का मैं सुखियारा हो गया हूँ, किस तरह का मैं सुहागिन हो गया हूँ, किस तरह का सौभाग्यवती हो गया हूँ, किस तरह का अखंड सुहाग बता रहे हैं। उनका हृदय बता रहा, उनका खिला हुआ कमल बता रहा है कि धनदास जी के जीवन में सुकून घटित हो गया है। माता हामिन के जीवन में अनेक अनेक फूल खिल चुके हैं। इसीलिए उस परमात्मा को क्या वाणी बता सकती है? वो तो सुख जब प्रकट हो जाता है तो दिखने लगता है, इस नर जीवन पर, इस जड़ शरीर पर भी दिखने लगता है। तो उस तरह से जरा रो ना, आंख से आंसू आए हैं कभी? परमात्मा के विरह में परमात्मा से दूर हो गए हो तो परमात्मा को पाने के लिए कभी संसार का एक तो लट्टू छका जाएगा, आपका एक मोबाइल छका जाएगा तो रो रो के सबको सुनाने लगोगे दुखी मन से। उस परमात्मा से वियोग में कभी दुखी हो गए हो? चले गोली खेलते खेलते पिया मिलने के लिए, चले लट्टू खेलते खेलते पिया मिलने के लिए, गुल्ली डंडा खेलते खेलते पिया मिलने के लिए, खाक मिलेगा पिया। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और उस परमात्मा से मैं अपनी अर्जी करता हूँ कि हे साहेब, यदि मेरी भक्ति से तुम प्रसन्न हो, मैंने तुम्हारे चरणों की चाह के अलावा और कुछ चाहता हूं, तो मेरी अर्जी को मत सुनो। लेकिन यदि मैं तेरे चरणों के अलावा कुछ भी नहीं चाहता संसार में, यदि कुछ है भी मेरे पास तो तुम दे देते हो। मेरी अपनी चाह नहीं है, हमारी चाह तुम्हारी है। तुम्हारे जैसे धनवान मुझे मिलते रहे तो मेरे पास धन की कमी कैसे होगी? यदि मेरी भक्ति से तुम प्रसन्न हो तो जितने लोग सुनने वाले हैं ना, तो जितने तुम्हारी कथा सुनते हैं, तुम्हारा सत्संग सुनते हैं मेरे मुखों से, इन लोगों को तुम उद्धार करो। ये लोग भजन किवाड़ सम दिखाई देते हैं मुझे, तो इन लोग को सबको सुजान करो, सबको चेतन करो, सबके मन को चुंबक जैसे खींच लो अपने ओर, सबकी इच्छा को तुम अपनी इच्छा में जोड़ दो, अपने सौंदर्य में। यही मेरी कामना है। शाहे बंदगी सत्यनाम। सत्संग को आप लोग अमर छाया प्रेम
दिगंबर होई, निरखी नाम निग चिन्हे सोई। मंगल रूप